आज पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। पहलवान मुनिंदर गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया। प्रोग्राम ये है कि मेरे हर ज़िले में दौरे चल रहे हैं। कल हरदोई दौरा था, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का मेरा मन था। मगर मिलता चलूँ, सब भाइयों को ऊर्जा मिले। तो यहाँ रामपुर आने का बाबू भाई जिलाध्यक्ष हैं। आने का मतलब था कि बापू के चरणों में माला अर्पण करें। और अब्दुल्ला जी, डॉक्टर कर्नल यूनुस जी के चरणों में माला अर्पण करी है। मैंने सभी शहीदों के चरणों में नमन किया है। ये मेरा मकसद आने का था और सभी से भाइयों से मुलाकात करने का था। लाख पशु बह गए किसानों के, किसान बर्बाद हो गया, 6 लाख एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई। तो बहुत बड़ा ये समझो कि कहर है किसानों के ऊपर सरकार का। तो ये मामला है, सरकार आज की डेट में कच्छाधारियों की सरकार है। सरकार किसी की नहीं, आरएसएस की सरकार है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि देश में क्रॉसिंग रखता है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान भाईचारा बिगाड़ने के लिए पूरा कोशिश करता है। उन लोगों की सरकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उसने वो बैन खोल दिया, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इन्हें किसानों की, मजदूरों की कोई सुध नहीं है किसी की भी। आज पंजाब में कितना बड़ा हादसा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कहीं टीवी चैनल पर बैठ कर मैं पंजाब के लिए ये राहत दूंगा या ये मदद करूंगा पंजाब की। बस बिहार चुनाव के चक्कर में लगा हुआ है। किसी भी तरह ईवीएम हैंग हो करके, वोट चोरी करके, ईडी से दबाव दे करके किसी तरह उनको चुनाव जीतना है और उद्योगपतियों की सरकार बनानी है। अडानी अंबानी की सरकार देश में चल रही है। सड़कों पे खुला बलात्कार कर रहे हैं बीजेपी के लोग। वो किसकी मां बहन है? जब ये कहां जाते हैं ये दुष्ट लोग? आज तुम देख रहे हो पूरे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ सड़कों पे, हाईवे पे खुला नंगा नाच करके बलात्कार कर रहे हैं। ये ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे, इनकम टैक्स के दम पे सरकार चल रही है। आज ईमानदारी से ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से ईमानदारी से चुनाव करा दो। अगर 20 सीट पूरे देश में इन गद्दारों किया जाए तो मैं सरकलम करा दूं। किसानों के दुश्मन, भाईचारे के दुश्मन हर जगह जाएंगे मंच पे। हमारे बाबा हैं, कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। भारतीय किसान यूनियन इंडिया का एक संकल्प है, ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। हमारी ना कोई जात है ना बिरादरी है, हम किसान और मजदूर हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, इंडिया हमारा है, भारतीय किसान यूनियन इंडिया हमारी है। हम इसके माध्यम से इन गद्दारों का इलाज करने का काम करेंगे। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे इन कालों को। भाई पूरे देश में वोट चोरी का मामला चला 2014 से आज तक। आदमी सोचता है कि मैं आवाज उठाऊं, पर यह सोचता है भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो जा। एक एक भगत सिंह, एक एक शहीद, अपने जवान अपने घर में पैदा करना पड़ेगा जब इन दुष्टों से लड़ना पड़ेगा। और हमको सड़कों पर आना पड़ेगा लाठी लेकर के, जब ये दुष्ट देश से भागेंगे। ये जो गुजराती हैं, इन गुजरातियों ने पूरा देश प्राइवेट कर दिया, हमारे युवाओं का जीवन खराब कर दिया, अग्निवीर ला करके युवा बर्बाद कर दिया। तो ये किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया। आज पूरा देश खरीद लिया। कहीं देख लो, अभी नितिन गडकरी के लड़के की आय एक साल में 500-700 करोड़ की बढ़ गई। ऐसी अमित शाह के लड़के की, कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी की आय इतनी है, लालू के लड़के की इतनी है। इनके लड़के की मजदूरी करके आय बढ़ी है। ये अब भाइयों अंध पट्टी बांध रखी है। लोग काफी पुराना है, पुराने और नए से कुछ नहीं है। जब हिम्मत हम में कहने की नहीं है, आवाज उठाने की नहीं है, तो नया पुराना कुछ नहीं कर सकता। हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है, मजबूताई से काम कर रहा है और काफी पुराना मेरा संगठन है। हजारों गुट बन जाएं। हम तो ये कहने जितने गुट बनेंगे, जब जब तानाशाह जन्म लेगा, जब जब क्रांतिकारियों का पैदा होना जरूरी है, जितने गुट बन जाएं, हमें उनका कोई ऐतराज नहीं है। हर आदमी 100-100 आदमी तो लेकर जाएगा इनके खिलाफ। अपनी जगह हर संगठन काम कर रहा है, सब संगठन अपनी जगह ठीक है और सभी संगठन हम सब एक होकर के काम करेंगे और इन दुष्टों को भगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बीजेपी के झोले में है। आज पुलिस की इतनी बड़ी गुंडई है, एक समुदाय को दाबने का काम करते हैं। आज मैं रामपुर में आया हुआ हूं, मैंने आजम खान के काफी काम देखे, काफी काम सराहनीय काम है। इन दुष्टों ने आज आजम खान को खत्म करने के लिए कोई बकरी चोरी, कहीं कुछ कहीं फर्जी, एक उसके डिग्री में कोई मार्कशीट में कोई आधार कार्ड में कोई वो आ गया था